द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। भारतीय कर्नल की हत्या पर इजराइल बुरा फंसा है। इजराइल के खिलाफ बड़ी जांच शुरू कर दी गई है। जांच दो तरफा हो रही है। यूएन एक जांच कर रहा है तो दूसरी तरफ भारत ने भी इस मामले में पड़ताल शुरू कर दी है। और यूएन अगर एक्शन लेगा तो इजराइल पर बहुत बड़ा एक्शन हो सकता है। इजराइल को सजा मिल सकती है। दरअसल भारतीय कर्नल रिटायरमेंट के बाद यूएन में सिक्योरिटी ऑफिसर के तौर पर तैनात हुए थे। वहां उनकी ज्वाइनिंग हाल ही में हुई थी। तो फिर यूएन ने उनकी ड्यूटी गाजा में लगा दी, जहां पर आईडीएफ ने अपने टैंक से हमला करके इस यूएन सिक्योरिटी ऑफिसर की हत्या कर दी, जो भारत में कर्नल थे। अब यह घटना न सिर्फ भारत की बेचैनी बढ़ा रहा है बल्कि यूएन की भी बेचैनी बढ़ा दिया है। ऐसे में यूएन अब पूरे मूड में है, भारत से माफी भी मांग रहा है। इसके अलावा जो बड़ी खबर सामने आई है कि यूएन की एक फैक्ट फाइंडिंग टीम ने इजराइल के खिलाफ जांच शुरू कर दी है कि गाजा में ऐसी घटना को अंजाम कैसे दिया गया। क्योंकि यूएन जो है तमाम दुनिया भर के देशों का एक संगठन है, यूनाइटेड नेशंस है। जो कोई फैसला लेता है तो उसे पूरी दुनिया को मानना होता है। ऐसे में इजराइल के सैनिकों ने इतनी बड़ी गलती कैसे की, वो भी भारतीय कर्नल की हत्या कर देना उसके लिए कहीं से भी उचित नहीं था। लेकिन अब इसके लिए उसे सजा भुगतना पड़ेगा। यहाँ देखिए अपने स्क्रीन पर द वायर ने अपने हेडलाइन में लिखा है, इंडियन सर्विंग एज यूएन सिक्योरिटी ऑफिसर किल्ड इन स्ट्राइक ऑन यूएन व्हीकल इन गाजा। गाजा में इंडियन जो यूएन सिक्योरिटी ऑफिसर के तौर पर तैनात था, यूएन की व्हीकल में ही मारा गया है, यानी कि उसकी हत्या की गई है। यूएन के ऑफिसर से भला इजराइल की क्या दुश्मनी। और आपको यहाँ क्लियर कर दें, गाजा में जो यह हमला हुआ है वो हमास ने नहीं किया। इजराइल ने आईडीएफ के जो उनका सेना का संगठन है उसने टैंक से हमला करके इस यूएन सिक्योरिटी ऑफिसर की हत्या की है, जो भारत में बड़े पद पर तैनात रहे थे। अब इस संबंध में जो लेटेस्ट अपडेट है वो हम आपको बताने जा रहे हैं कि कैसे यूएन ने माफी मांगी है और भारत ने इस मामले में क्या प्रतिक्रिया दी है। तो सबसे पहले देखते हैं भारत का स्टेटमेंट इस संबंध में क्या है। अब अपने स्क्रीन पर देखिए, ये पीआईबी के प्रेस रिलीज के आधार पर है। 15 मई को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने इस संबंध में जानकारी दी। यहां पर लिखा गया है, स्टेटमेंट ऑन द अनफॉर्चुनेट डेथ ऑफ कर्नल वैभव अनिल काले रिटायर्ड इन गाजा व्हाइल वर्किंग एज अ यूएन स्टाफर। यूएन स्टाफ के तौर पर काम कर रहे भारतीय कर्नल रिटायर्ड जो वैभव अनिल काले हैं, उनकी दुर्भाग्यपूर्ण मौत को लेकर भारतीय विदेश मंत्रालय ने क्या जानकारी दी है, उनकी क्या प्रतिक्रिया है, उस पर यहाँ जानकारी है। यहाँ कहा जा रहा है कि हम लोग कर्नल वैभव अनिल काले रिटायर्ड के इस दुखद मौत पर बहुत ही आहत हैं। वो सिक्योरिटी कोऑर्डिनेशन ऑफिसर के पद पर यूएन डिपार्टमेंट ऑफ सेफ्टी एंड सिक्योरिटी डीएसएस गाजा में तैनात थे। 13 मई को वो मारे गए। इसके लिए उन्होंने कहा है कि हम उनके परिवार और जो उनके आसपास उनके चाहने वाले लोग हैं उन्हें इस दुखद घड़ी में संवेदना प्रकट करते हैं कि यह घटना वहां पर घटित हो गई। उसके बाद देखिए कहा जा रहा है कि हमारा परमानेंट मिशन है, अवर परमानेंट मिशन to the UN in New York and our mission in Tel Aviv and Ramallah are extending all assistance in the repatriation of mortal remains to India and continue to be in touch with relevant authorities regarding the investigation into the incident। इनका कहना है कि अब हम लोग पूरी कोशिश में लगे हुए हैं अपने उस यूएन की टीम के साथ मिलकर कि भारतीय कर्नल के पार्थिव शरीर को भारत लाया जाए। और इतना ही नहीं, हम वहां पर कंटिन्यू वहां के लोगों के साथ यूएन सिक्योरिटी ऑफिसर के साथ टच में हैं ताकि इस घटना पर पूरी जांच हो सके और पता चल सके कि यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित कैसे हुई। जबकि यह खुले तौर पर एकदम क्लियर है कि भारतीय सैनिक भारतीय
कर्नल जो रिटायर हैं वो यूएन सिक्योरिटी ऑफिसर के पद पर तैनात थे। गाजा में उनकी ड्यूटी लगा दी गई और इजराइल ने हमला करके उन्हें मौत के घाट उतारा है। यह एक तरीके की हत्या है। अब इस संबंध में देखिए, दैनिक भास्कर और आज तक ने जो जानकारी दी है उसमें आप कई बातें समझ जाएंगे। दैनिक भास्कर ने अपने हेडलाइन में लिखा है, गाजा पर इजरायली हमले में पूर्व भारतीय सैनिक की मौत, यूएन कर्मचारी था, विदेश मंत्रालय बोला शव भारत लाने की कोशिश जारी है। इस हेडलाइन के बाद उनकी तस्वीर भी आप यहां देख सकते हैं, यही है कर्नल वैभव अनिल काले। अब वो हाल ही में जब यूएन सिक्योरिटी ऑफिसर के तौर पर तैनात हुए, वहां पर उन्होंने ज्वाइनिंग ली, तो कभी नहीं सोचे होंगे कि उनके साथ इस तरीके की घटना को अंजाम दिया जाएगा और गाजा में इजराइल के निशाने पर वो आ जाएंगे। यूएन से इजराइल की चिढ़ क्या इस बात को लेकर है कि यूएन ने यहाँ फिलिस्तीन को पूरा समर्थन किया, फिलिस्तीन को फुल टाइम मेंबर बनाने के लिए वोटिंग हुई तो दुनिया के तमाम देशों ने साथ दे दिया। क्या इस बात की खीज है कि भारत ने भी इजराइल का साथ उस यूएन की मीटिंग में नहीं दिया, जिसके चलते ऐसी हरकत को अंजाम दिया गया? ऐसे सवाल लोग अब पूछ रहे हैं। यहाँ देखिए क्या कहा जा रहा है। दैनिक भास्कर ने जानकारी दी है कि इजराइल हमास जंग के बीच गाजा में सोमवार 13 मई को संयुक्त राष्ट्र यूएन एजेंसी के लिए काम कर रहे एक पूर्व भारतीय सैनिक की मौत होगी। पूर्व सैनिक का नाम कर्नल वैभव अनिल काले था, जो नागपुर का रहने वाला था। यूएन एजेंसी को ज्वाइन करने से पहले वह जम्मू कश्मीर राइफल्स में तैनात था। वैभव की मौत पर बुधवार को भारत के विदेश मंत्रालय ने दुख जताया। मंत्रालय ने एक बयान जारी कर काले के परिवार के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं। इतना ही नहीं, ये इस घटना को अंजाम कैसे दिया गया, वो राहत बचाव कार्य में जुटे हुए थे, तब इन पर हमला हुआ है। यहाँ जानकारी दी गई है कि सरकार वैभव के शव को भारत लाने के लिए लगातार यूएन के संपर्क में है। यूएन ने भी इस मामले में दुख जताया है। वैभव की मौत उस वक्त हुई जब वे राफा में मानवीय मदद पहुंचा रहे थे। इसी दौरान इजरायली टैंक ने उन पर हमला कर दिया, जिसके चलते अब उनकी हत्या हो गई है और इससे पूरी दुनिया में हड़कंप मचा हुआ है। भारत ने भी गंभीर प्रतिक्रिया दिखाई है। इस संबंध में अब आप यह खबर जानिए कि कैसे यूएन को इस गलती का एहसास है और भारत से माफी मांग रहा है और साथ ही साथ इस घटना पर एक फैक्ट फाइंडिंग टीम भी बनाकर जांच कर रहा है। यहाँ हेडलाइन में आज तक ने लिखा है, गाजा में पूर्व सैन्य अधिकारी की मौत पर यूएन ने भारत से माफी मांगी, इजरायली टैंक पर हमले का संदेह है। अब देखिए कैसे माफी मांगी गई है। कहा जा रहा है, कर्नल वैभव अनिल काले ने कश्मीर में 11J&K राइफल्स की कमान संभाली थी। पिछले साल 7 अक्टूबर से इजराइल हमास संघर्ष शुरू होने के बाद से संयुक्त राष्ट्र के लिए यह पहली इंटरनेशनल कैजुअलिटी है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के उप प्रवक्ता फरहान हक ने मंगलवार को डेली प्रेस ब्रीफिंग के दौरान पीटीआई से एक सवाल के जवाब में कहा, हम इस क्षति के लिए भारत सरकार और उसके लोगों के प्रति खेद और संवेदना व्यक्त करते हैं। हम संयुक्त राष्ट्र को भारत द्वारा दिए गए योगदान की सराहना करते हैं। अब फरहान हक ने कहा कि इस मामले की जांच शुरू कर दी गई है। अब यहाँ देखिए जरा अपने स्क्रीन पर, आज तक ने लिखा है कि फरहान हक ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र ने घातक हमले की जांच के लिए एक फैक्ट फाइंडिंग पैनल की स्थापना की है। उन्होंने कहा, जांच अभी बहुत शुरुआती चरण में है और घटना के विवरण को अब भी इजरायली रक्षा बल IDF के साथ सत्यापित किया जा रहा है। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट ने फैक्ट फाइंडिंग पैनल का गठन किया है। हक ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र का मानना है कि काले जिस गाड़ी में थे उस पर गोलीबारी इलाके में एक टैंक से की गई। यह पूछे जाने पर कि क्षेत्र में केवल IDF के पास ही टैंक है, हक ने कहा, मुझे लगता है कि यह सही है। इजराइल निशाने पर है। एंटोनियो गुटेरेस तो वैसे भी इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से काफी खफा है, तो गुटेरेस को ये हटाने की बात इजराइल करने लगा था। अब यहाँ देखिए किस तरीके से बवाल बढ़ा है। अब इजराइल को इस मामले में सजा मिल सकती है। अगर यूएन इस मामले में इजराइल को दोषी पाता है तो एक प्रस्ताव के जरिए इजराइल पर कड़ी कार्रवाई का ऐलान भी हो सकता है। फिलहाल इंतजार ही करना होगा कि अब आगे होगा क्या। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।